1930 में एक साइंसदान ने नेपच्यून से आगे एक सितारे को ढूंढ निकाला। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है और वहाँ से सूरज बहुत छोटा दिखाई देता है। इन सारी चीजों को देखते हुए उस साइंसदान की बेटी ने इस सितारे को प्लूटो का नाम दिया, जिसे पहले एक सितारा माना जाता था, लेकिन जुलाई 2015 में न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट के जरिए प्लूटो को पहली बार देखा और साइंसदान ये देखकर हैरान हो गए कि सूरज से इतनी दूर इस सितारे की ठंडी सरफेस हमारी जमीन जैसी है। उस पर हमारी जमीन जैसे पहाड़ और समुद्र मौजूद हैं, हमारी जमीन जैसा एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। लेकिन जब उन्होंने डिटेल से इसे स्टडी किया तो वो समझ गए कि ये सारी चीजें प्लूटो पर जरूर होनी चाहिए। अब बर्फ से ढके प्लूटो के पहाड़ों की इन तस्वीरों को देखें और नीचे कमेंट करके बताएं कि ये बर्फ किस चीज की बनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पानी है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये बर्फ मीथेन से बनी है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके एटमॉस्फेयर में क्या है। तो यहाँ है मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारी चीजें इसके एटमॉस्फेयर को हमारी जमीन जैसा नीला रंग देती हैं। इसके एटमॉस्फेयर की तस्वीर को देखकर साइंसदानों को इस बात के सबूत मिले कि शायद प्लूटो की सरफेस पर पानी का एक बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्लूटो सूरज से इतनी दूर है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, तो वहाँ पानी का समुद्र कैसे हो सकता है? इसका जवाब छुपा है प्लूटो के इस लाल रंग के एरिया में, क्योंकि ये लाल एरिया बर्फ है। इसमें एक एरिया ऐसा है जो एक वेल की तरह ठंडा दिखाई देता है, जिसे रेड वेल का नाम दिया गया है। साइंसदान का कहना है कि ये एरिया किसी बहुत बड़ी चीज के टकराने की वजह से बना होगा, जिससे इतनी गर्मी निकली जिसने प्लूटो की सरफेस पर मौजूद बर्फ को पिघलाकर वहाँ पानी का समुद्र बना दिया। यानी जब सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही थी तब प्लूटो पर पानी मौजूद था और इस पानी का कलर लाल था। अगर देखा जाए हमारी जमीन का समुद्र तो नीला है, तो आखिर प्लूटो का पानी लाल क्यों है? इस चीज ने साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी और कई सालों की स्टडी के बाद साइंसदानों को इस चीज का जवाब मिल गया, वो भी टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक साइंसदान की वजह से। इस साइंसदान ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर बहुत सारे हीटेड एक्सपेरिमेंट किए। उसके मुताबिक जब प्लूटो का समुद्र बना होगा तब प्लूटो की सरफेस टक्कर की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हुई होगी और इस साइंसदान ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को लिया जो प्लूटो के ओशन में उस वक्त मौजूद हो सकते थे, और जब इन मॉलिक्यूल्स को 50 दिनों तक लगातार गर्म किया गया तो उनका कलर प्लूटो की सरफेस की तरह गर्म हो गया। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा और पानी का कलर लाल हो गया। तो इसका मतलब है कि प्लूटो की सरफेस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, जिनके गर्म होने से प्लूटो के समुद्र का पानी भी लाल हो गया। और ये बात आप जान लें कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्लूटो की फॉर्मेशन के कुछ देर बाद इसकी सरफेस पर लाइफ का मटेरियल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है, तो शायद प्लूटो पर माइक्रो लाइफ भी मौजूद थी। इस चीज के बारे में साइंसदान आज भी स्टडी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब भी इसकी सरफेस के नीचे लाइफ मौजूद है या नहीं। जिस टक्कर की वजह से प्लूटो की सरफेस पर पानी का समुद्र बना, उस टक्कर की वजह से प्लूटो के चांद भी बने थे। हैरान करने वाली बात यह है कि प्लूटो जैसे छोटे सितारे के कुल 5 मून्स हैं, क्योंकि इतने छोटे सितारे के इतने मून्स नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं प्रोक्सिमा बी की। ये सितारा हमारी जमीन से 4 लाइट ईयर दूर है। साइंसदान के मुताबिक ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अभी तक जितने भी हैबिटेबल सितारे फाइंड किए गए हैं, ये उनमें हमारी जमीन से सबसे ज्यादा करीब मौजूद है। लेकिन करीब होने के बावजूद भी ये इतना ज्यादा दूर है कि हमें वहाँ जाने में कई हजार या लाखों साल लग जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं टी गार्डन बी प्लेनेट की। ये सितारा हमारी जमीन से 12 लाइट ईयर दूर है। ये सितारा भी हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस सितारे को 2019 में 150 साइंसदानों की टीम ने फाइंड किया था। ये सितारा जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है।
टी गार्डन बी का स्टार साइज में हमारे सूरज से छोटा है। इसका टेम्परेचर 2600 डिग्री है और इसकी उम्र 8 अरब साल है, यानी ये हमारे सूरज से 3.5 अरब साल बड़ा है। साइंसदान का कहना है कि कोई भी स्टार जितना पुराना होगा उसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले रोकी सियारे पर लाइफ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है तो वक्त के साथ साथ उसका टेम्परेचर हमारी जमीन जैसा हो जाएगा, जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 4.9 डेज में कंप्लीट करता है। साइंसदान के मुताबिक इसका मास हमारी जमीन से 1.05 गुना ज्यादा है। नासा का कहना है कि हैबिटेबल जोन में होने की वजह से इसकी सरफेस में पानी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। इसके बाद बात करते हैं TOI 700D की। इसका साइज बिल्कुल हमारी जमीन के बराबर है। इसे 3 जनवरी 2020 को फाइंड किया गया था, जो हमारी जमीन से 101 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये भी एक रोकी सियारा है, यानी इसकी सरफेस भी हमारी जमीन की तरह सॉलिड है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी इसका एटमॉस्फेयर हमारी जमीन जैसा हो सकता है। ये सियारा अपने स्टार से 2 करोड़ 44 लाख किलोमीटर दूर है और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 37 दिनों में कंप्लीट करता है। ये सियारा अपने स्टार से 86% तवानाई रिसीव करता है और हो सकता है वहाँ ग्रीन हाउस गैसेस भी मौजूद हों, जो एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके बाद बात करते हैं K2-72E की। ये भी एक रोकी सियारा है। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसके सोलर सिस्टम में 4 सियारों को फाइंड किया गया है, लेकिन ये वाहिद ऐसा सियारा है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस सियारे को केपलर स्पेस टेलीस्कोप से 2016 में फाइंड किया गया था। ये सियारा हमारी जमीन से 217 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका साइज बिल्कुल हमारी जमीन के साइज के बराबर है और इसकी सतह का टेम्परेचर 261 केल्विन है और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 24 दिनों में कंप्लीट करता है। साइंसदान का कहना है कि ये परफेक्ट उसी जगह पर मौजूद है यहाँ पर हमारी जमीन जैसा एटमॉस्फेयर हो सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद बात करते हैं इन तीनों स्टार्स की, जिसे ओराइन कॉन्स्टेलेशन की बेल्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये ओराइन कॉन्स्टेलेशन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इनमें पहले स्टार का नाम अल्नीटक है, दूसरे स्टार का नाम अल्नीलम है और तीसरे स्टार का नाम मिंटाका है। सबसे पहले बात करते हैं अल्नीटक स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1262 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसका टेम्परेचर 29,226 डिग्री है। साइज में ये स्टार हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी इसका साइज 2 करोड़ किलोमीटर है। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स हैं, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो ये आपको सिर्फ एक ही स्टार दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में ये 2 स्टार्स हैं। इनमें एक स्टार बहुत बड़ा है और एक स्टार बहुत छोटा है। दूसरे स्टार का साइज कम होने की वजह से ये हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। स्टार की उम्र 64 लाख साल है और इसे 1819 में डिस्कवर किया गया था और ये एक ब्लू जॉइंट स्टार है, जबकि इसका छोटा स्टार एक ब्लू सब जॉइंट स्टार है। ये आसमान का 31वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं नीलम स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1344 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि रोशनी को भी वहां पहुंचने में 1344 साल लग जाएंगे, लेकिन जमीन से देखने पर यह बहुत करीब दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर 27,226 डिग्री है। ये स्टार हमारे सूरज से 32 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 4 करोड़ किलोमीटर है। ये एक सिंगल स्टार है। इसे ब्राइट ब्लू सुपर जॉइंट स्टार भी कहते हैं। स्टार की उम्र 57 लाख साल है। साइंसदान का कहना है कि स्टार पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर फी सेकंड है। इसकी ग्रेविटी हमारे सूरज से 40 गुना ज्यादा है और ये आसमान का 29वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं मिंटाका स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1239 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इस स्टार का टेम्परेचर 29,226 डिग्री है। ये स्टार हमारे सूरज से 16 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 2 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। यहाँ भी एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं। जमीन से देखने पर यह सिर्फ एक ही स्टार नजर आता है, लेकिन वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं और इस स्टार का नाम
मिंटाका है, जबकि छोटे स्टार का नाम मिंटाका 882 है। ये स्टार हमारे सूरज से 6.5 गुना ज्यादा बड़ा है और दूसरे स्टार का साइज छोटा है, जिसकी वजह से ये हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। इसकी उम्र 30 लाख साल है। स्टार को भी पिलू सुपर और पिलू सब जॉइंट स्टार कहते हैं। लेकिन ये तीनों स्टार हमारे सूरज से बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन इनकी उम्र हमारे सूरज से बहुत कम है। यानी हमारा सूरज इन तीनों स्टार से 4.5 अरब साल बड़ा है। मिंटाका हमारा सबसे क्रीपी स्टार है। इसके बाद अल्निटक स्टार और फिर अल्नीलम स्टार हमसे दूर हैं। इन स्टार्स के नीचे आपको और स्टार्स नजर आएंगे जो एक स्टार नहीं बल्कि नेबुला है, जिसका नाम ओराइन नेबुला है। इसको हम आसानी से आम आंख से भी देख सकते हैं। इसका शुमार कायनात की सबसे रोशन नेबुला में किया जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। इसके सेंटर में ऐसे स्टार्स के ग्रुप हैं जो बहुत ज्यादा गर्म है। ये नेबुला 12 लाइट ईयर तक फैली हुई है और ये हमसे 1344 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके बाद इस स्टार की बात करते हैं। ये कोई स्टार नहीं बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा जो जमीन से एक स्टार की तरह दिखाई दे रहा है। कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर सच में आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।